श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 11, इसमें परमाणु से काल की गणना की गई है। परमाणु मतलब सबसे छोटा, संसार में सबसे छोटी वस्तु जिसको कहते हैं परमाणु, उसके द्वारा काल की गणना मतलब समय की गणना। समय 1 सेकेंड 2 सेकेंड से भी छोटा से गणना शुरू किया गया है। ये तो समय की गणना हुआ है, परमाणु के द्वारा समय की गणना हुआ है। तो पहले नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, अविभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो जो कण है, और वो कण जो है शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ है। मतलब कण से ही शरीर बनता है, कण कण से ही, तो छोटी छोटी वस्तुओं से तो मिल करके शरीर बनता है। तो अभी कण के ही रूप में है, तो उसको क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं उसको। वो परमाणु कहलाता है, जो एकदम छोटी वस्तु, जो संसार में सबसे छोटी वस्तु। और ये हमेशा विभाजन नहीं करने वाली सत्ता में विद्यमान रहता है, विभाजन नहीं किया जा सकता है उसको। सबसे छोटा उसको फिर विभाजन, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि जब पूरा संसार सब कुछ जब विलीन हो जाता है, लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी ये जो कण है ये रहता है। और भौतिक देह जो है, हमारा शरीर जो है, यही परमाणुओं के द्वारा ही मिल करके एक शरीर बनता है। जो भी संसार में बनता है वो सब इसी परमाणु के द्वारा। तो सामान्य लोग इसको गलत ढंग से इसको नहीं समझ पाते हैं। और दूसरे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि परमाणु जो है ये संसार का ब्रह्मांड का सबसे अंतिम अवस्था है। सबसे अंतिम मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं है। आत्मा तो सबसे छोटा है, लेकिन आत्मा संसार की वस्तु, आत्मा तो फिर तो। और जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूप में रहते हैं, तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। मतलब सबसे छोटा, जब तक उसको कुछ रूप में परिणत नहीं हुआ है, तब तक वो सबसे छोटा है। निश्चय ही भौतिक रूपों का विभिन्न शरीर है, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण है। तीसरे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि काल को शरीर के परमाणुविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल मतलब समय को परमाणु के द्वारा, परमाणु पर सूर्य की गतिशील जितना होता है, परमाणु के ऊपर सूर्य कितना स्पीड में चलता है तो कितना समय लगता है, उसके अनुसार गणना किया जा सकता है। परमाणु के ऊपर से मतलब सूर्य की स्पीड और परमाणु, वहाँ से शुरू होकर के समय का गणना होता है। और काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है। काल जो है, समय, ये भगवान की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। काल जो है, समय जो है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। समय है, उसको देख नहीं सकते हैं, दृष्टिगोचर नहीं है। चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। काल का मापन जो है, काल का नापने का, काल को अगर मापा जाए तो परमाणु से शुरू करके इसको, परमाणु के ऊपर सूर्य कितना समय लगता है, इसके अनुसार उसको गिना जा सकता है, गिनती किया जा सकता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है।
प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सूर्य का एक परमाणु को पार करने में सूर्य का जितना काल लेता है कि जितना समय लगता है वह परमाणु के काल के रूप में परिणत किया जाता है। तो 5वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि काल की गणना इस प्रकार की जाती है। अब यहाँ पर काल की गणना बता रहे हैं कि 2 परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु या अणु होते हैं। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होते हैं और 3 अणु मिलकर के एक त्रस रेणु होते हैं या एक षट परमाणु बनते हैं। त्रस रेणु या षट परमाणु एक ही बात है। और यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश की दृष्टिगोचर होता है, सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। जैसे हम लोग खिड़की देखते हैं, खिड़की में जैसे सूर्य खिड़की के या छोटा सा कोई छेद हो कहीं से, और जब हम सूर्य वहाँ से संध्या के समय ज़्यादातर 4-5 बजे का समय में जब सूर्य जो मारता है ऐसे खिड़की से जब अंदर की तरफ छोटा सा छेद से जैसे ऐसे घुसता है तो उसमें जैसे दिखता है कि यह आसानी से देखा जा सकता है। यह षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। ऊपर से ऐसे सूर्य मारता है तो वो जहाँ से छेद है वहाँ से सूर्य ऐसे घुस रहा है हमारे रूम के अंदर में, तो वहाँ से दिखाई देता है कुछ कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखाई देता है। तो ये षट परमाणु है, त्रस रेणु है। हमको लगता है कचरा उड़ रहा है, ऐसा कचरा जैसा दिखता है, तो उसको बता रहे हैं कि षट परमाणु जो होता है उस सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है। कहाँ? तो जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है, खिड़की के पर्दे से छेद हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा उड़ता हुआ। देखिए, यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। 6ठा नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि 3 त्रस रेणु के समुच्चयन में जितना समय लगता है, मतलब समुच्चयन मतलब सूर्य 3 त्रस रेणु पर चलने में जितना समय लगता है। सूर्य जब चलते हैं तो सूर्य का गति जो है 3 त्रस रेणु में चलने का जितना समय लगता है उतना समय को त्रुटि कहते हैं। 3 त्रस रेणु चलते हैं उसको त्रुटि कहलाता है। और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, 100 त्रुटि का एक वेद होता है और 3 वेद मिल करके एक लव बनाते हैं, एक लव बनता है, एक लव होता है। अब ये सब नाम हमको समझ में नहीं आएगा, आगे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा आसानी से समझाया है, उसको एक बार देखेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है कि 1 सेकंड के 1687.5 है ना भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि अवधि है। मतलब 1 सेकंड को अगर भाग किया जाए, 1 सेकंड को अगर काटा जाए, 1 सेकंड को कितना बार काटा जाए, कितना भाग किया जाए, तो 1687.5 इतना बार अगर काटा जाए तो भाग किया जाए तो जाकर के एक जो भाग होगा वो एक त्रुटि कहलाएगा। तो 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि 3 लव की कालावधि, 3 लव, अब एक लव की बात हो गई, अब 3 लव जो है एक निमेष के तुल्य है, इसको एक निमेष कहते हैं। और 3 निमेष मिलकर के एक क्षण बनता है, एक क्षण होता है। 3 निमेष मिलकर के एक क्षण होता है और 5 क्षण मिलकर के एक काष्ठा होता है और 15 काष्ठा मिलकर के एक लघु होता है। और लघु जो है वो 2 मिनट के तुल्य होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 मिनट, सेकंड और मिनट का जो बात है ये शास्त्रों में नहीं है, तो ये हमारा बाद की नाम है ये सब। तो अब हम लोग सेकंड और मिनट समझते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया करते हैं कि ये सेकंड से इतना होता है और मिनट से इतना होता है।
तो बोलते हैं कि 15 काष्ठा मिलकर के एक लघु बनता है, और लघु जो होता है, एक लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। और 8वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि 15 लघु मिलकर के एक दंड बनता है, या नाड़िका बोले या दंड कहा जाए, वो बात एक ही है। और 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और 6 या 7 दंड मिलकर के दिन या रात का चतुर्थांश बनता है। दिन का बोलो या रात का बोलो, उसमें चौथा अंश जो है वो 6 या 7 दंड मिलकर के बनता है। हाँ, 3 घंटा हो गया, 12 में से चौथा 3 घंटा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 3 घंटा। हाँ, प्रहर, बात एक ही है, प्रहर वाली बात है। हाँ, मतलब इसमें फिक्स नहीं है, कुछ बीच में इधर उधर है, इसलिए इन्होंने ऐसा दिया है। तो और 9वां नंबर श्लोक में एक दंड के मापने का पात्र अगर 6 पल भार वाले ताम्र के पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 मासा भार वाले 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाए, ठीक है ना। 14 अंश वाले ताम्र की पात्र। अब ये जो सोनार लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादा समझे होंगे। आप लोगों में से कोई सोनार तो नहीं है तो ये लोग इसमें अगर इस पात्र में 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से अगर छेद बनाया जाए, और जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह 1 दंड कहलाता है। अगर वैसे नापा जाए तो सूर्य की गति से तो नापते हम आ रहे हैं, सूर्य की गति से हम लोग पहले परमाणु से नापे, फिर ऐसे नापते हुए आए हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी पात्र में जल डाल करके और उसमें पात्र में अगर छेद करके जल में डुबा दिया जाए तो उसको भरने में कितना समय लगता है, उसको 1 दंड कहते हैं। ये दूसरे स्टाइल से नापने की क्रिया बता रहे हैं। और 10वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दिन में 4 प्रहर होता है, या याम कह लो, 4 प्रहर या 4 याम, और रात में भी 4 प्रहर या 4 याम होते हैं। इसी तरह 15 दिन और 15 रात पखवाड़ा कहलाता है, एक पक्ष कहलाता है। और एक मास में 2 पखवाड़े यानी 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं। और 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि 2 पक्षों को मिल करके एक मास होता है, एक महीना। और पितृलोक का पूरा 1 दिन तथा रात है। ये जो हमारा 1 महीना है वो पितृलोक के लिए 1 दिन या 1 रात, 1 दिन तथा 1 रात, मतलब 24 घंटा है। और ऐसे 2 मास मिलकर के एक ऋतु बनाते हैं, एक ऋतु होता है। और 6 मास मिलकर के दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति बनाते हैं, मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन हम लोग कहते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। तो ये 6 मास मिलकर के होता है। और 12वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि 2 सौर गतियों के देवताओं का 1 दिन तथा 1 रात बनते हैं, है ना। 2 सौर गतियों से देवताओं का 1 दिन तथा 1 रात बनते हैं। और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के 1 वर्ष के तुल्य है। तो 1 वर्ष के तुल्य है हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन।
मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। और 13वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे और परमाणु परब्रह्म के प्रतिनिधि, पर और ब्रह्म अलग अलग हो गया, परब्रह्म है, परब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देश अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सारे जितने भी हैं, नक्षत्र हुआ, ग्रह हुआ, तारे हुआ, ये सभी जो है काल के निर्देश अनुसार, मतलब समय के अनुसार, समय के निर्देश अनुसार, काल के निर्देश, अगर काल इतने बजे सूर्य जो है उदय होना है तो उदय होता है, सूर्य इतने बजे अस्त होना है तो इतने बजे, इतने स्पीड में चलना है तो इतने स्पीड में चलेगा। मतलब ये सभी जो है काल के निर्देश अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य हुआ, नक्षत्र हुआ, ग्रह हुआ, तारे हुआ, सभी। और 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। इनका अलग अलग नाम है, उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। अब सबका अपने अपने, संवत्सर मतलब साल को बोलते हैं, बरस, 1 बरस, 2 बरस, तो सबका अपना अपना अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबका एक साल एक जैसा है, नहीं, किसी का अलग है, किसी अब जैसे देवताओं का अलग है, पितरों का अलग है, तो ऐसे अपने अपने लोक में अपने अपने अलग अलग संवत्सर हैं, मतलब अपने अपने साल हैं, एक जैसा सबका नहीं है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़ा विस्तार से बताया, मिनट से इसको जोड़कर बताएं। तो इसको हम लोग नीचे से देखते हैं। तात्पर्य में देखिए, लिखा है कि एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है, नीचे से देखेंगे, और एक रात 12 घंटे का होता है, एक दिन 12 घंटा का होता है, और एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और एक दंड 30 मिनट का होता है, और एक लघु 2 मिनट का, एक काष्ठा 8 सेकंड का, एक काष्ठा में 8 सेकंड होता है, और एक क्षण कितना होता है, तो 8 सेकंड को 5 विभाग किया जाए तो उसमें से जो एक भाग होगा वो एक क्षण होगा, और 8 सेकंड को जब 15 विभाग किया जाए उसमें से जो एक भाग होगा वो एक निमेष होगा, और 8 सेकंड में अगर 45 बार भाग किया जाए, काटा जाए, तो उसमें से जो एक भाग होगा वो एक लव कहा जाएगा, और 8 सेकंड से अगर 8 सेकंड में 135 बार अगर काटा जाए, विभाग किया जाए, तो उसमें से जो एक भाग होगा वो एक वेद होगा, और 8 सेकंड को 13,500 बार अगर काटा जाए तो उसमें से जो एक भाग होगा वो एक त्रुटि कहलाएगा। तो ये हमारा सेकंड के हिसाब से प्रभुपाद जी ने बता दिया है, तो बड़ा आसानी हो गया समझने में। और 15वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। सूर्य क्या करता है, तो आयु कम करता है, हमारी आयु को क्षीण करता है। एक दिन गया तो एक दिन आयु का एक दिन चला गया, तो ऐसे आयु जो हमारा क्षीण करता है सूर्य, किस लिए करता है, तो भौतिक अनुरक्ति मोह से छुड़ाने के लिए। हमको समझ में आए कि चलो अब तो सावधान होना पड़ेगा, कल का एक दिन चला गया, कल वाला दिन चला गया, अब दूसरा दिन आ गया है, अब ये भी चला जाएगा, तो सावधान करने के लिए, संसार के मोह से छुड़ाने के लिए ये सूर्य देव चलते हैं। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को प्रशस्त बनाता है। सूर्य जो है वो हमें सावधान करके और भगवान के धाम जाने के लिए, ऊपरी लोक की तरफ हम तैयार होने के लिए हमें प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करता है।
और इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करें, कम से कम, है ना। 5 वर्ष में एक बार तो कम से कम करना ही है। सूर्य देव हमें सावधान कर रहे हैं कि चला गया। एक बाबा जी मैंने सुना था कि वो अपने आश्रम में, अपने कुटिया है छोटा सा, उसमें नहीं, मैंने देखा था वहाँ, जब हम लोग वहाँ गए थे, जामवंत गुफा गए थे, तो जामवंत गुफा में, जामवंत गुफा है वहाँ गुजरात में, जहाँ पर जामवंत जी रहते थे। भगवान कृष्ण के साथ फाइटिंग हुआ था। तो वहाँ पर एक बाबा जी हैं, उनके छोटा सा एक कुटिया है, तो उस कुटिया में सारा घड़ी रखे हैं, खाली घड़ी। तो घड़ी वाले बाबा बोलते हैं उनको। तो हम पूछ रहे थे कि घड़ी क्यों इतना रखे हैं बाबा जी, आप क्या कारण है, क्यों ऐसे घड़ी रखे हैं? तो बोल रहे थे कि घड़ी हमें सावधान करता है कि आज का दिन चला गया, 1 मिनट चला गया, 1 सेकंड चला गया, 1 घंटा चला गया, हमको सावधान करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा गया, इतना टाइम गया, इतना टाइम, इसलिए मैं अपने आप को सावधान करने के लिए इतना सारा घड़ी लगा रखा हूँ। तो ऐसे हैं, ये जो हमारा समय है ये हमको सावधान करता है। सूर्यदेव जो है हमको सावधान करते हैं। तो 16वां नंबर श्लोक में विदुर जी ने कहा है कि मैंने पितृलोक और स्वर्गलोक के मनुष्यों और मनुष्य के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। मैं समझ गया कि पितृलोक के लोग की आयु कैसा है, स्वर्गलोक के लोग और मनुष्य लोक, ये सब मैं जान गया। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन की अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि से परे हैं। कल्प की परिधि मतलब होता है कि कल्प मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन एक कल्प का होता है, एक कल्प मतलब एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन से भी बाहर हैं। उन महात्माओं के विषय में बताइए, कल्प से भी बाहर है। कृपया अब मुझे उन महान विद्वानों की जो अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि से परे हैं। तो 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आप उस नित्य काल, विदुर जी कहते हैं कि आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रण स्वरूप है, क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं 18वां नंबर श्लोक में कि 4 युग सत्य, त्रेता और द्वापर और कली, 4 युग का ये नाम है। ये 4 युग का ये कहलाते हैं। 4 युग, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहलाते हैं। ये 4 युगों का नाम है। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के, योग मतलब मिलना, 4 युगों का मिला हुआ देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। देवताओं का 12,000 वर्ष हो जाता है जब ये योग होता है। चारों युग का एक महायुग होता है। ऐसे महायुग, एक महायुग में देवताओं का 12,000 वर्ष हो जाता है। मतलब देवता 12,000 वर्ष, मतलब ब्रह्मा जी, देवता भी तो 100 वर्ष में मरते हैं, तो 12,000 बार मर करके 12,000 वर्ष हो जाता है। मतलब कितने बार है ना, 100 वर्ष में एक बार मरते हैं तो कितने देवता लोग बदली हो जाते हैं, कितने बार। तो 12,000 वर्ष हो जाता है हमारा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने और भी विस्तार से बताया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और 19वां नंबर श्लोक में सतयुग की अवधि देवताओं के 4,800 वर्ष के तुल्य है। सतयुग की जो अवधि है देवताओं का, और त्रेता युग का 3,600 दैवी वर्षों के तुल्य है, और द्वापर युग की 2,400
और कलयुग की अवधि 1200 दैवी वर्षों के तुल्य है। तो और भी विस्तार से आप लोग इसमें से देख सकते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। और 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल, पहला वाला युग और बाद वाला युग, मतलब अब जैसे सत्ययुग चल रहा है, सत्ययुग का बाद में आ गया त्रेता युग, तो उसके बीच में जो समय जो दोनों काल के, दोनों युग के बीच का जो समय है उसको संधि काल कहते हैं। तो जो कुछ प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, कुछ 100 वर्ष होते हैं संधि काल का समय, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों की संधि काल कहलाते हैं, संधि काल कहलाते हैं। जो 2 युगों का मिलन होता है उसको संधि काल कहते हैं। इस अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। 21वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सतयुग में मानव जाति के उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। मतलब सतयुग में लोग अच्छे धर्म कर्म करते हैं, किंतु अन्य युगों में ज्यों-ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों-त्यों धर्म क्रमशः एक अंश घटता गया। तो धीरे धीरे कम होते जाता है। सतयुग में बिल्कुल सही रहता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है धर्म घटने लग जाता है, अधर्मी लोग बढ़ने लग जाते हैं। और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने में ब्रह्मा के लोक का 1 दिन होता है, मतलब 1000 बार। तो गीता में भी ये वाला श्लोक है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु, रात्रि युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रो विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंत 1000, जो हमारा सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे 4 युग मिलकर एक महायुग, ऐसे महायुग जब 1000 बार होता है तो 1 दिन होता है। ऐसे ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है, फिर ब्रह्मा जी का 1 रात भी ऐसे ही होता है। 1000 बार जब हमारा सत्य त्रेता द्वापर कली जब 1000 बार हो जाता है तो 1 रात होता है ब्रह्मा जी का, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है, माने ब्रह्मा जी सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं हमारी जैसे ही। तो 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं, जैसे सुबह सूर्य रात्रि का अंत मतलब सुबह होता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृजन प्रारंभ करते हैं। उनका काम ही है रात को सो जाना, सुबह उठ करके अपना काम करना, उनका काम है सृष्टि करना। और रात को फिर प्रलय हो जाता है तो सो जाते हैं, फिर सुबह उठ करके फिर सृष्टि करते हैं। वो ब्रह्मा जी का यही काम है। वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 14 मनु होते हैं, तो ब्रह्मा जी के 1 दिन में होते हैं ये। तो 14 मनु जो है होते हैं। प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय होते रहते हैं। 14 मनु होते हैं और 14 मनुओं के अंतिम में एक मनुओं के अंतिम में छोटा छोटा प्रत्येक मनु 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। तो कुछ अधिक, थोड़ा सा, वैसे 71 चतुर्युग बोला जाता है, ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं 71 चतुर्युग, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ बता रहे हैं कि एक मनु जो होता है 71 चतुर्युग का होता है। तो ऐसे 14 मनु होते हैं। तो 71 चतुर्युग को 14 बार गुणा करें तो फिर ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का आयु होता है। तो 25वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है।
जो पहला मनु है वो जैसे ही उसका समय ख़त्म हो जाता है, यानी वो मर जाता है या उसका समय ख़त्म हो जाता है, तो दूसरा जो मनु आता है वो अपने वंशजों के साथ आता है। फिर वो मनु का ख़त्म हो तो तीसरा मनु जो आता है वो भी अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तो हर मनु के साथ साथ में ये सब बदल जाते हैं। हर मनु के साथ में अपना मनु अपना साथ में ये सब लेकर आते हैं। 7 ऋषि, सप्तऋषि और इंद्र और गंधर्व, इस तरह से मनु जो है अपने साथ इन सब अनुयायियों को लेकर के आते हैं। और 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में 3 लोक, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय में जो है लोग जो है जीव ये चक्कर लगाते रहते हैं दिन के समय में, रात का समय में नहीं, दिन के समय में। ये सब कोई स्वर्ग जाता है, कोई मृत्यु लोक में आता है, कोई पाताल चला जाता है, ऐसे आते जाते चक्कर लगाते रहते हैं। मनुष्यतर पशु, मनुष्य, देवता और पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। सभी जन्म लेते हैं, मरते हैं, कोई स्वर्ग लोक चला गया, कोई मनुष्य लोक, कोई देवलोक चला गया, कोई पितृलोक चला गया, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। कब? तो ब्रह्मा जी के दिन के समय में ये सब होता रहता है। और रात्रि होते ही सब सो जाते हैं, पूरे जीव प्राणी सभी भगवान के पेट में सो जाते हैं। और 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि प्रत्येक मनु के बदलने के साथ भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं मनु के रूप में भी आते हैं। तो इसलिए भगवान के मनवंतर अवतार, हम लोग पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार और युगा अवतार, ये 6 अवतार का 6 भेद है। तो उसमें से मनवंतर अवतार भी भगवान का ही अवतार है। तो ये मनु जो होते हैं ये भी भगवान के अवतार है। 14 मनुओं की जो बात हो रही है, ये भी मनु जो है ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान जो है विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपना लीला करते रहते हैं, प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। रात होता है तो सभी गायब हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। और नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं। हर वस्तु मौन रहती है। जब प्रलय होता है तो सब भगवान के पेट में सोए हुए होते हैं, सब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है। ब्रह्मा जी की जब रात्रि का समय है उस समय की बात हो रही है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएं। तो 29वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और सूर्य तथा चंद्रमा तेजविहीन हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा भी नहीं रह जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। जैसे हम लोग रात का समय कुछ नहीं देख पाते, वैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि के समय में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भी तेजविहीन हो जाते हैं। और 30वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है। इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती हैं, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। ये जो संकर्षण भगवान के मुख से जो अग्नि निकलता है, उस अग्नि के द्वारा जब प्रलय होता है तो उस प्रलय
के अग्नि जो होता है बहुत भयानक होता है, तो ये सभी जो जनलोक के, अमहर लोक के जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग भी ऊपर चले जाते हैं। महर जन तप सत्य, जनलोक को चले जाते हैं, क्योंकि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये नष्ट नहीं होता है, तो वहाँ चले जाते हैं। और 31वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं, प्रलय के समय में, और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। जल जो है बढ़ जाता है, समुद्र अपना सीमा लांघ जाता है और हवा भयंकर बहने लगता है, और इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं। देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाता है, समुद्र की सीमा तोड़ देता है समुद्र, और पूरे संसार जलमग्न हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्षों तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती हैं। 36,000 वर्ष तक जो है शेषनाग के मुख से जो निकलता है, संकर्षण के मुख से जो निकलता है अग्नि, उससे जलता रहता है 36,000 वर्ष तक। बताइए कौन बच सकता है? प्रलय के बाद कोई बचने वाली। और फिर उसके बाद इसके पश्चात अगले 36,000 वर्ष तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु के लहरें उठती हैं। तो फिर 36,000 वर्ष तक ऐसे बारिश और मूसलाधार बारिश होता है, और हवाएं, समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं, और 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों की आंशिक प्रलय के आरंभ है। तो बहुत भयानक है स्थिति। ऐसा प्रलय सुन करके हमको सावधान हो जाना चाहिए, नहीं कि ऐसे प्रलय में कहीं हमको ना फंसना पड़ जाए। तो जल्दी से जल्दी भगवान का भक्ति करके हमको इन सब से ऊपर चला जाना चाहिए। और 32वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान हरि अपने आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं। जब प्रलय हो जाता है तो भगवान अपने आंखें बंद करके अनंत के मतलब शेषनाग के ऊपर लेट जाते हैं। जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर में स्तुतियाँ करते हैं। ऊपर वाले जो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के लोग की बात हो रही है। और 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। ब्रह्मा जी समेत, ब्रह्मा जी को लेकर के ब्रह्मा जी भी आयु की अवधि में हैं, अपनी आयु में अपना मरना पड़ता है ब्रह्मा जी को भी। तो सभी लोग अपनी अपनी आयु है, अपने अपने आयु की अवधि तक ही विद्यमान रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है कोई भी। तो विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। अपना अपना, जैसे पितृलोक की बात हो रही थी तो पितृलोक का भी अपना 100 वर्ष होगा तो वो भी वहाँ से मर जाएंगे। देवताओं का 100 वर्ष होगा, देवता मर जाएंगे। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होगा, ब्रह्मा जी मर जाएंगे। लेकिन अपना अपना है, सबका अपना अपना वर्ष होता है, एक जैसा सबका नहीं होता है। और 34 नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भाग में विभक्त हैं। 100 वर्ष को ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है, उसको दो विभाग में विभक्त है। प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। प्रथमार्ध बोलते हैं, द्वितीयार्ध बोलते हैं, परार्ध बोलते हैं। तो परार्ध ज़्यादा तक लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध, पहला परार्ध जो है वो समाप्त हो चुका है, और द्वितीय अब चल रहा है। द्वितीय परार्ध जो है, दूसरा परार्ध चल रहा है, मतलब 50 वर्ष से ऊपर चले गए हैं ब्रह्मा जी। और 35 नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं
कि ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्राह्मकल्प नामक कल्प था। तो जो ब्रह्मा जी का जीवन के जो प्रथमार्ध के आरंभ में, मतलब पहले शुरू में ब्रह्मा जी का जो जीवन जब शुरू हुआ, अभी जन्म हुआ, तो उस समय में ब्राह्मकल्प नामक कल्प था। यानी ब्रह्मा जी का उस दिन का नाम था ब्राह्मकल्प, क्योंकि हर दिन एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जिस दिन उत्पन्न हुए थे, जिस दिन जन्म हुआ था ब्रह्मा जी का, उस दिन को ब्राह्मकल्प कहते हैं। और वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ है, मतलब ब्राह्मकल्प में ही वेदों का भी जन्म हुआ है। 36वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि प्रथम ब्राह्मकल्प के बाद का कल्प पाद्मकल्प कहलाते हैं। मतलब दूसरा दिन, ब्रह्मा जी का दूसरा दिन का नाम है पाद्मकल्प। देखिए, ये जो कल्पों का नाम है, ऐसा नहीं कि 100 वर्ष है तो उसमें कितना दिन है वो सबका अलग अलग ही नाम होगा, ऐसा नहीं है। कुछ नाम है, उसी नामों को घूम फिर कर चलता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल्प होता है, तो उसी नामों से ऐसा घूमता रहता है। कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने नाम है, तो कल्पों का नाम है, उन सभी कल्पों का नाम वही में घूमता रहता है, उसी नामों से घूमता रहता है। क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ था, इसलिए उस कल्प का नाम पाद्मकल्प है। और 37वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प बराहकल्प भी कहा जाता है, बराहकल्प भी कहते हैं, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के जो द्वितीयार्ध है, द्वितीयार्ध मतलब अभी जो हमारा चल रहा है कलयुग, तो कलयुग का पहले द्वापर से पहले त्रेता से पहले सत्ययुग, तो उस सत्ययुग में ये हुआ था। तो इसी चतुर्युग के अंदर की बात कह रहे हैं, इसलिए ये बराहकल्प है, हमारा जो है ये बराहकल्प है। तो ये जो चतुर्युग है, ये ब्रह्मा जी का 50 वर्ष के बाद की बात है, मतलब 50 वर्ष से ऊपर निकल गए हैं ब्रह्मा जी का जो आयु है, तो इसीलिए इस कल्प को बराहकल्प कहते हैं। 38वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमेष, 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान के लिए 1 सेकंड, ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष है, हमारे सोच से भी बाहर है। वो ब्रह्मा जी भी भगवान के अनुसार वो केवल 1 सेकंड जैसा है ब्रह्मा जी की आयु भगवान के लिए। और भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। भगवान असीम है, भगवान का कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अनादिर आदि गोविंद, जिनका ना शुरू है ना अंत है, वो है गोविंद। और 39वां नंबर श्लोक में कहते हैं नित्य काल का निश्चय ही परमाणु से लेकर के ब्रह्मा की आयु के प्रारंभ तक के विभिन्न आयामों का नियंता है। नित्य काल समय जो है वो सबका नियंता है, सबका। ब्रह्मा जी से लेकर के, ब्रह्मा जी के आयु प्रारब्धों से लेकर के सबका नियंता है, समय जो है काल है। किंतु तो भी इसका नियंत्रण शक्तिमान भगवान द्वारा होता है। जो समय है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो भगवान करते हैं। और काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। किनको है ना, किनको
नियंत्रण करता है। ये काल जो है किसको नियंत्रण करता है? तो देहाभिमान लोग जो हैं, देह में अभिमान करते हैं, उसी को केवल काल नियंत्रण कर पाता है। जो देह से बाहर है, जो अपने आप को आत्मा मानता है, जो आत्मा के स्तर पर है, उसको फिर काल नियंत्रण नहीं कर सकता है। 40 नंबर श्लोक में मैत्री मुनि कहते हैं कि भौतिक जगत 4 अरब मील, ये जो भौतिक जगत है ये 4 अरब मील तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है। 8 भौतिक तत्व है और 16 अन्य कोटि में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। तो 8 जो है वो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको 8 तत्व कहते हैं। और 16 जो है वो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसको 11 इंद्रिय कहते हैं। और 5 इंद्रिय विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये 16 अन्य कोटि, ये 16 अन्य कोटि हैं, ये भीतर और बाहर से। 41वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांडों के ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती हैं। मतलब हर परत जो है वो पिछले वाली से 10 गुना और मोटा, फिर उससे और 10 गुना मोटा, और उससे और 10 गुना मोटा परत है। ब्रह्मांड के ऊपर से परते परते बना हुआ, तो एक के बाद एक, और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसा प्रतीत होते हैं। तो ये कैसे हैं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है। ब्रह्मांड का जो पहला आवरण, इसको जो ढका है, आवरण से जो ढका है, वो पृथ्वी है, और ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। इस ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी पृथ्वी से ढका हुआ है इस ब्रह्मांड को। और यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है, तो पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आवरण 40 अरब मील का है ना। पृथ्वी जिसके द्वारा ढका हुआ है वो 40 अरब मील का है, और जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना और मोटा है। पृथ्वी 40 अरब मील का है, तो ये फिर 10 गुना और ये बढ़ जाएगा। और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना और अधिक, और वायु का आवरण जो है अग्नि के आवरण से 10 गुना और अधिक। तो आकाश का आवरण अग्नि से और 10 गुना अधिक। तो ऐसे हैं। तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आवरण को पार कर पाना हो ही नहीं सकता है। और 42वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि इसलिए भगवान कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो ये हुआ हमारा 11वां अध्याय।